बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके एक नए वीडियो को साझा करने के उद्देश्य से। इस वीडियो में हम क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का दूसरा अध्याय मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित शीर्षक कैकेयी का अनुताप शीर्षक के आगे के पद्यांशों की व्याख्या को साझा करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो इस शीर्षक से संबंधी आपसे साझा किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको उस वीडियो को प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, वहां हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के आगे की व्याख्या को, जो कि इस प्रकार है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहीं सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रही कुमाता माता। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जो कैकेयी हैं वह राम से कहती हैं कि कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही मतलब संसारिक व्यक्ति या मनुष्य या मानव। आज तक मनुष्य या संसारिक व्यक्ति यही कहते आते थे, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। पुत्र कितना भी अपनी माता के प्रति दुर्व्यवहार कर ले, परंतु माता कभी भी अपने संतान का अहित नहीं चाहती। अर्थात माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो जाए, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। अब कहीं सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, परंतु जो मैंने कार्य किया है उस पर कहीं लोग विधाता यानी कि इस सिद्धांत के विरुद्ध यह न कहने लगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र तो अपने संपूर्ण कार्यों को सिद्ध किया, यानी कि अपने संपूर्ण पुत्र के कार्यों को उसने अच्छे से निभाया, पर माता ही कुमाता हो गई। यानी कैकेयी कहती हैं श्री राम से कि आज तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आते हैं थे कि पुत्र अपनी माता के प्रति चाहे कितने भी दुर्व्यवहार क्यों न कर ले, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। अब कहीं सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। फिर अगली पंक्तियों में कहती हैं कि कहीं इस सिद्धांत के विपरीत लोग यह कहावत न कहने लगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र ही रहा, परंतु माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। अगली पंक्तियों में श्री राम से कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। बाह्य मात्र मतलब बाहरी रूप। मैंने भरत का सिर्फ बाहरी रूप ही देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। दृढ़ हृदय यानी मैं इसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई, मृदुल गात्र ही देखा। गात्र मतलब शरीर, बल्कि मैं इसके सुकोमल शरीर को ही देख पाई। वो कहती है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने भरत के बाहरी स्वरूप को ही देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। इसके दृढ़ निश्चयी हृदय को मैं न जान सकी, बल्कि मैंने इसके सुकोमल शरीर को ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थी सादा। मैं इसके परमार्थी स्वरूप को न देख पाई, बल्कि अपनी ही स्वार्थ के बारे में मैंने पूरी तरह से सोचा। इसीलिए तो इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो आज मेरे सामने यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी। आगे कैकेयी कहती हैं कि युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। रघुकुल में एक अभागिन रानी हुई थी। ने जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। कैकेयी अगली पंक्तियों में कहती हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। जन्म जन्मांतर तक मेरा जीव यही सुनता रहेगा कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उस रानी को धिक्कार है जिससे महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जब कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हैं और लगातार अपने किए पर पश्चाताप करते हुए राम जी और सभा के सामने अपना पश्चाताप व्यक्त करती हैं, और वह कहती हैं कि युगों युगों तक यही कहानी, एक कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी का जन्म हुआ था, और जब जब मेरा जन्म होगा तब तक मुझे यही सुनने को मिलेगा कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। धिक्कार है उस रानी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। तब श्री राम जी कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, यानी कि कैकेयी
जी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि 100 बार धन्यवाद देने योग्य वह माता है, उस लाल की माँ को 100 बार धन्यवाद देने योग्य है जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी यानी जिस माता ने भरत के समान पुत्र को जन्म दिया है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माँ, यानी कि 100 बार धन्यवाद देने योग्य वह माता है जिन्होंने भरत के समान पुत्र को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। श्री राम जी के बातों का समर्थन करते हुए वहां उपस्थित सभा भी, जो कि कैकेयी जी के पश्चाताप को सुनती रहती है, वह भी प्रभु के स्वर मिलाकर चिल्लाती है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य है वह माता जिन्होंने भरत के समान पुत्र को जन्म दिया है। तब कैकेयी कहती हैं, हाँ लाल, उसे भी आज गमाया मैंने। गमाया मतलब गंवाया या खो दिया। हाँ पुत्र, फिर भी आज मैंने उसे खो दिया। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। कुयश मतलब बुराई, और मैंने उसे खोने के बाद भी सिर्फ बुराई ही यहाँ कमाया है। हर तुम तक से अधिकार लिया, निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। जिस पुत्र पे मैंने अपना स्वर्ग, सुख रूपी स्वर्ग न्यौछावर कर दिया था, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, यहाँ तक कि तुम्हारे सारे अधिकार यानी जो राज्य तुम्हें मिलना चाहिए था उसे भी मैंने हर लिया था। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है। जिस पुत्र के लिए मैंने तुमसे भी तुम्हारा राजपाट छीन लिया था और अपना सारा सुख रूपी स्वर्ग न्यौछावर कर दिया था, आज वही पुत्र मेरा दीन हुआ रोता है, दीन होकर यानी दुखी होकर रुदन कर रहा है। संकित सबसे धृत हरित तुल्य होता है। संकित मतलब भयभीत, धृत हरित तुल्य होता है, और वही आज मेरा पुत्र, धृत मतलब पकड़े हुए, हरिण तुल्य हिरण के समान सबसे भयभीत है। आज वही पुत्र हिरण के समान, पकड़े हुए हिरण के समान भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड मतलब चंदन के समान शीतल आचरण वाला भरत आज अंगार चंड है मेरा, अंगार के समान ज्वलित हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? अब मुझे इससे बढ़कर और क्या दंड होगा? पटके मैंने पद पाड़ी मुँह के नद में। आगे कैकेयी कहती हैं कि यह सत्य है कि मैंने पद पाड़ी मतलब पैर और हाथ, मोह रूपी नदी में पटके। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। वो कहती हैं कि लोग स्वप्न में आकर, लोभ में आकर क्या क्या नहीं करते, तो मैंने भी उसी प्रकार से मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैर पटके। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से जुड़ेंगे हम आगे की व्याख्या को लेकर, जो कि अंतिम व्याख्या होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। महादेव।